जय सीताराम दोस्तों। आज की क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें से मैं एक डिसेबिलिटी आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी, बिल्कुल इजी वे में, तो लास्ट तक जरूर देखना। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, सीपी सेरेब्रल पॉल्सी इसकी फुल फॉर्म है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या है? इसकी बात करें तो यह एक अवस्था या बीमारी है जो मस्तिष्क में क्षति होने के कारण होती है। यह जन्म के पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद जो है किसी भी समय यह हो सकती है। इसे नॉर्मल भाषा में हम मस्तिष्क का लकवा भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क और उसका शरीर की गति को नियंत्रित करने की क्षमता जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित होती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे यदि हम बात करें तो इसका वर्गीकरण, इसको 3 आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। तीव्रता के आधार पर, सेकंड है प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर, थर्ड है चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर। तीव्रता के आधार पर यदि हम बात करें कि समस्या कितनी गंभीर है, किस लेवल की जो है सेरेब्रल पल्सी व्यक्ति में है, तीव्रता के आधार पर, तो इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? अल्प, अति अल्प और गंभीर। अल्प की बात करें तो इसमें मांसपेशी शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता जो है बहुत कम होती है। यदि बच्चों को हो सकती है, किंतु सामान्य विद्यालय में जो बच्चा है वो लाभ उठा सकता है, जिसको अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है। सेकंड देखिए, सेकंड यदि हम बात करते हैं अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की, तो इसमें मांसपेशी और शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता का प्रभाव है वो अधिक होता है। बच्चा उपकरणों की सहायता से कुछ हद तक चल सकता है। इन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता जो है पड़ती है। फर्स्ट में हमने देखा कि विकलांगता बहुत कम होती है, सामान्य विद्यालय में शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। सेकंड अति अल्प वाले में हमने देखा कि विशेष उपकरणों और विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। थर्ड देखिए, तीव्रता के आधार पे गंभीर, इसमें जो है बच्चा अपने हर कार्य के लिए, जो डेली रूटीन के जो नित्य क्रियाएं होती है, खाना पीना, कपड़े पहनना, सभी कार्यों के लिए जो है वो दूसरों पे डिपेंड होता है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाता। ये होती है गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। ये था तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण। अल्प, अति अल्प और गंभीर, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा और खुद के कार्य भी नहीं कर पाना। तो इनको जो है आईईपी यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें व्यक्ति खुद के कार्य यदि करने में सक्षम ना हो और वो यदि सीख सकता है तो उन्हें सिखाया जाता है इन बच्चों को कि वो खुद के कार्य जो है कैसे करें। तो ये होता है आईईपी। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम द्वारा इन्हें जो है व्यवसायिक किया जा सकता है, कोई व्यवसाय सिखाया जा सकता है जिससे ये अपना गुजारा कर सके। बात करें प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर, तीव्रता के आधार पर हमने 3 टाइप्स देखे। प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से दोस्तों? मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाइप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। फर्स्ट देखते हैं मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया क्या होता है? कोई एक हाथ या एक पैर जो है व्यक्ति का प्रभावित होता है, मतलब एक हाथ या एक पैर में जो है लकवा देखने को मिलता है, वो काम नहीं करेगा। हेमीप्लेजिया, मोनो का मतलब एक होता है, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। हेमी का मतलब होता है कि जिस साइड का हाथ है उसी साइड का पैर भी जो है पैरालाइज हो जाएगा, वो होता है हेमीप्लेजिया। यदि हम बात करें डाइप्लेजिया की, डाइप्लेजिया में जो है दोनों पैर प्रभावित होते हैं, कभी कभी ही इसका जो प्रभाव है वो हाथों में भी देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में सिर्फ दोनों पैर जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया की यदि हम बात करें तो क्वाड्रिप्लेजिया में दोनों हाथ, दोनों पैर और प्रभावित, इसमें हम बोल सकते हैं कि पूरा बॉडी व्यक्ति का जो है, पूरा शरीर है, वो क्वाड्रिप्लेजिया में
प्रभावित होता है। एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को इसी क्लास में याद हो जाए। देखिए, फर्स्ट था तीव्रता के आधार पर। वैसे थे 3 प्रकार मुख्य रूप से: तीव्रता, प्रभावित अंग, चिकित्सीय लक्षणों के आधार। तीव्रता के आधार पर हमने देखे 3 प्रकार: अल्प प्रमस्तिष्कीय, अति अल्प और उसके अलावा देखा हमने गंभीर प्रमस्तिष्कीय। अल्प में था कि बच्चा जो है नॉर्मल विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, बहुत कम समस्या उसमें देखने को मिलती है। अति अल्प में थोड़े अधिक लेवल पे जो है बच्चे में समस्या देखने को मिलती है, उसे कुछ विशेष उपकरणों की सहायता की जरूरत पड़ती है और विशेष शिक्षा दे सकते हैं। गंभीर में ऐसा है कि बच्चे जो है खुद के जो डेली रूटीन के कार्य है वो भी खुद से नहीं कर पाता, ये जो है बहुत गंभीर स्तर पे होती है। फिर हमने देखा प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर कि कौन सा भाग प्रभावित है, उसके आधार पर हमने देखे 5 टाइप। 5 कौन कौन से? मोनोप्लेजिया, मोनो का मतलब एक होता है तो कोई भी एक हाथ या पैर। सेकंड देखा हेमीप्लेजिया, जिस साइड का हाथ प्रभावित है उसी साइड का पैर प्रभावित होगा। डाइप्लेजिया की बात करें तो इसमें दोनों पैर ही प्रभावित होते हैं, कभी कभी जो है दोनों हाथों पर भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखा हमने पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया का मतलब दोनों पैर प्रभावित। क्वाड्रीप्लेजिया, पूरी बॉडी प्रभावित। थर्ड देखिए, चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर सीपी को किन लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है? इस पे होते हैं 4 टाइप। 4 कौन कौन से? एक होता है स्पास्टिसिटी, इसमें मांसपेशियां संकुचन प्राप्त करने में कठिनाई, बच्चा जो है सुस्त शारीरिक बनावट होती है उसमें असामान्य दिखाई देते हैं। असामान्य क्या कि मांसपेशियों में तनाव बढ़ने लगता है, पीठ के बल यदि बच्चे को लेटा देते हैं तो सिर जो है उनका एक साइड अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, वो है स्पास्टिसिटी। सेकंड है एथेटोसिस। एथेटोसिस होता है मांसपेशियों का तनाव सामान्य होता है लेकिन शरीर की गति के साथ इसमें भी तनाव बढ़ता है। एथेटोसिस का अर्थ है अनियमित गति। इस प्रकार की गति के कारण मांसपेशियों तनाव बढ़ता है। ये बच्चे छोटे बच्चों की तरह लचीले दिखते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी है वो मूवमेंट ज़्यादा करती रहती है अपने आप ही। थर्ड है एटेक्सिया। एटेक्सिया का अर्थ है असंतुलित एवं अनियंत्रित गति। यदि आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा हो कभी कि वो चल भी रहा है तो उसकी पूरी बॉडी जो है मूवमेंट कर रही है, धूज रही है जिसे हम बोलते हैं। यदि वो बैठा भी है तो भी पूरी बॉडी जो है मूवमेंट कर रही है, वो उनको होता है एटेक्सिया। इसमें बच्चे का जो शारीरिक संतुलन है वो बन ही नहीं पाता, वो सीधे खड़े होने पर गिर जाते हैं। लास्ट है मिश्रित। मिश्रित जिसमें स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस दोनों के जो मिश्रित लक्षण होते हैं वो आता है मिश्रित में। ये मैंने सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को एकदम क्लियर करवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए। आगे की क्लास में इससे रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज़ या और भी हैं इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लास एंड तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।